पहला पतरस बाब नंबर 4। तब्दील शुदा जिंदगियां। अब चूंकि मसीह ने जिस्मानी तौर पर दुख उठाया, इसलिए आप भी अपने आप को उस जैसे हथियार बंद बनो, क्योंकि जिसने मसीह की खातिर जिस्मानी तौर पर दुख सह लिया है, उसने गुनाह से निपट लिया है। नतीजे में वो जमीन पर अपनी बाकी जिंदगी इंसान की बुरी ख्वाहिशात पूरी करने में नहीं गुजारेगा, बल्कि खुदा की मर्जी पूरी करने में। माजी में आपने काफी वक्त वो कुछ करने में गुजारा जो गैर ईमानदार पसंद करते हैं, यानी अयाशी, शहवत परस्ती, नशाबाजी, शराब नोशी, रंग रलियों, नाच रंग, मक्र व बुत परस्ती में। अब आपके गैर ईमानदार दोस्त ताजुब करते हैं कि आप उनके साथ मिलकर अयाशी के इस तेज दायरे में छलांग नहीं लगाते, इसलिए वो आप पर कुफ्र बकते हैं। लेकिन उन्हें खुदा को जवाब देना पड़ेगा, जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए तैयार खड़ा है। यही वजह है कि खुदा की खुशखबरी उन्हें भी सुनाएगी जो अब मुर्दा हैं। मकसद ये था कि वो खुदा के सामने रूह में जिंदगी गुजार सकें, अगरचे इंसानी लिहाज से उनके जिस्म की अदालत की गई है। अपनी नियामतों से एक दूसरे की खिदमत करें। तमाम चीजों का खात्मा करीब आ गया है, चनाच दुआ करने के लिए चस्त और होशमंद रहें। सबसे जरूरी बात यह है कि आप एक दूसरे से लगातार मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत गुनाहों की बड़ी तादाद पर पर्दा डाल देती है। बुड़बुड़ाए बगैर एक दूसरे की मेहमान नवाजी करें। खुदा अपना फजल मुख्तलिफ नियामतों से जाहिर करता है। फजल का ये इंतजाम वफादारी से चलाते हुए एक दूसरे की खिदमत करें, हर एक उस नियामत से जो उसे मिली है। अगर कोई बोले तो खुदा के से अल्फाज के साथ बोले। अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के जरिए जो खुदा उसे मुहैया करता है, क्योंकि इस तरह ही खुदा को ईसा मसीह के वसीले से जलाल दिया जाएगा। अज़ल से अबद तक जलाल और कुदरत उसी की हो, आमीन। आपकी मुसीबत गैर मामूली नहीं है। अजीजो, एजार सानी की उस आग पर ताजुब न करें जो आपको आजमाने के लिए आप पर आन पड़ी है। ये मत सोचना कि मेरे साथ कैसी गैर मामूली बात हो रही है, बल्कि खुशी मनाएं कि आप मसीह के दुखों में शरीक हो रहे हैं, क्योंकि फिर आप उस वक्त भी खुशी मनाएंगे जब मसीह का जलाल जाहिर होगा। अगर लोग इसलिए आपकी बेइज्जती करते हैं कि आप मसीह के पैरोकार हैं, तो आप मुबारक हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि खुदा का जलाली रूह आप पर ठहरा हुआ है। अगर आप में से किसी को दुख उठाना पड़े तो ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप कातिल, चोर, मुजरिम या फसादी हैं। लेकिन अगर आपको मसीह के पैरोकार होने की वजह से दुख उठाना पड़े तो न शर्माएं, बल्कि मसीह के नाम में खुदा की हम्दो सना करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि खुदा की अदालत शुरू हो जाए और पहले उसके घर वालों की अदालत की जाएगी। अगर ऐसा है तो फिर इसका अंजाम उनके लिए क्या होगा जो खुदा की खुशखबरी के ताबे नहीं है। और अगर रास्तबाज मुश्किल से बचेंगे तो फिर बेदीन और गुनाहगार का क्या होगा। चनाच जो खुदा की मर्जी से दुख उठा रहे हैं वो नेक काम करने से बाज न आए, बल्कि अपनी जानों को उसी के हवाला करें जो उनका वफादार खालिक है।